शोल्डर जॉइंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एक टाइप होता है, लाइक इसको हम बोलेंगे साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट होता क्या है, तो ये बॉल विथ सॉकेट, लाइक कि एक तरफ से जो बॉल होते हैं मतलब राउंडेड होते हैं, दूसरी तरफ से सॉकेट लाइक एरिया मतलब कि उसमें प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है ना। तो एक तरफ से जैसे आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ से उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। अब पकड़ने का तरीका मतलब कि यहाँ पे चारों तरफ से कवर करके उसको बाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे सब टाइप की बात जो कर रहा है, तो बॉल विथ सॉकेट जॉइंट इसमें होते हैं ना। आर्टिकुलर सरफेस की अगर बात करूँगा तो इसमें मतलब कौन कौन से बोन जो होता है इसमें आर्टिकुलर सरफेस में आते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकुलर सरफेस लाइक ग्लिमाइड केविटी का एंड जो राउंडेड पोर्शन होते हैं। राउंडेड पोर्शन मतलब कि हेड पार्ट ऑफ द ह्यूमरस दोनों मिलकर आर्टिकुलेट हो जाते हैं, है ना। और ये आर्टिकुलेट जैसे हो गया तो यहाँ पे एक फॉर्म करते हैं शोल्डर जॉइंट। अब ग्लिनॉइड केविटी ऑफ द स्केपुला डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड लेटर इट इज स्लाइटली डिपेंडेंट बाय ये फाइब्रोकार्टिलेजनस जॉइंट, है ना। लाइक यहाँ पे एक लेब्रम ग्लिनॉइडल लिखा हुआ है, मतलब ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ग्लिनॉइडल्स। तो यहाँ पे होगा ग्लिनॉइडल लेब्रम। अब ग्लिनॉइडल लेब्रम जो होते हैं मतलब इसके चारों तरफ से पकड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिख रहा, अभी पॉइंटर नहीं है हमारे पास इसलिए मैं पूरे क्लियर नहीं शो कर पा रहा हूँ, बट ये इधर ग्लिनॉइडल लेब्रम दिख रहा जो लचीला होता है और चारों तरफ से वो पकड़ लेते हैं। हेड ऑफ द ह्यूमरस जो पार्ट होता है उसी को ये पकड़ कर रखते हैं। लाइक इसमें डायरेक्शन अगर देखोगे हेड ऑफ द ह्यूमरस का तो डायरेक्टेड अपवर्ड्स विथ बैकवर्ड्स एंड मीडियली होते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ अंदर के साइड में, ठीक है ना। और इसमें डायरेक्टेड अपवर्ड बैकवर्ड्स एंड मीडियली होते हैं। तो इस टाइप से हम इसको याद रखेंगे। द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोथ बोन्स आर कवर्ड बाई हाईलाइन कार्टिलेज। इसके अंदर यहाँ पे ज्वाइंट केविटी जहाँ पे लिखा हुआ है या आर्टिकुलर कार्टिलेज लाइनिंग ज्वाइंट केविटी जो लिखा हुआ है, तो ये जो कलर दिख रहा है दो कलर दोनों साइड दोनों बोन में प्रेजेंट है। तो लाइक इसको हम बोलेंगे क्या, कार्टिलेज, है ना। अब कौन सी कार्टिलेज है, तो इधर हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कैप्सुलर जॉइंट या कैप्सुलर अटैचमेंट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोनी एरिया दिख रहा है, दो बोन मिलकर एक जॉइंट फॉर्म करते हैं, है ना। और उस जॉइंट का नाम क्या होता है, तो शोल्डर जॉइंट बोलेंगे। कैप्सूल इज थिन बट स्ट्रेंथ बाई टेंडरनेस फॉर्मिंग, लाइक उसको रोटेटर कफ बोलना है। अब रोटेटर कफ क्या होता है सबसे पहले, तो रोटेटर कफ मतलब कि चारों तरफ से मसल का जो पार्ट होता है वो निकल कर और एक कफ लाइक एरिया मतलब एक कनकेव पोर्शन लाइक मतलब गड्ढा लाइक एरिया फॉर्म कर लेते हैं। तो चारों तरफ का जो एरिया होते हैं हम उसको रोटेटर कफ बोलते हैं। रोटेटर कफ में अक्सर मसल टेंडन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डॉट 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 दिया है बोन के ऊपर, है ना, ग्लिनॉइड केविटी के राउंड में, तो इसके चारों तरफ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे मसल होते हैं। कौन सा मसल होगा, तो भाई पॉसिबल है स्केपुलर मसल होते हैं। अब स्केपुलर मसल चारों तरफ से इसमें कवर कर लेते हैं, तो लाइक इसमें सुप्रा स्पाइनेटिस, इंफ्रा स्पाइनेटिस और सब स्केपुलरिस तो होगा ही, ये बेसिक है। बट और भी मसल होते हैं, हम लोग इसी स्लाइड के अंदर में इस वीडियो में आगे देखेंगे। मीडियली बेसिकली देखेंगे तो मीडियली जो पोर्शन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तो मार्जिन ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी आउटसाइड्स लेब्रम ग्लिनॉइडल्स इट इंक्लूज origin of the long head of bicep from supraglenoid tubercle। तो कुछ मीडियली पोर्शन पे जाते हैं, मीडियली का मतलब यहाँ ये होगा द टू मार्जिन ऑफ ग्लिनॉइड केविटी आउटसाइड लेब्रम ग्लिनॉइडल्स इट इंक्लूजेज origin ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फ्रॉम सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो कैप्सुलर अटैचमेंट भी होते हैं इसमें, है ना। तो लाइक कैप्सुलर अटैचमेंट का मतलब क्या होगा, तो इसमें फिर लेटरली वही कैप्सुलर अटैचमेंट वही पिछले वाले कंटेंट है, हेडिंग जो हमारे पास है। तो इसमें लेटरली देखते हैं तो टू एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस attachments extend about 1 centimeter below on the medial side of the upper part of shaft of the humerus। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो एंटीरियर व्यू होते हैं, पोस्टीरियर व्यू होते हैं। अब एंटीरियर व्यू में लाइक यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है एंटीरियर व्यू लाइक ग्रेटर ट्यूबरकल विथ लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस दोनों दिखते हैं, साथ में बाइसिपिटल ग्रुप जो होता है वो भी दिखते हैं। तो लाइक एंटीरियर व्यू में यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है। सेकेंड वाले पिक्चर इसमें लोअर में है लाइक पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू में
टीरीज मेजर लाइक जो मसल होता है एसआईटी, इंफ्रास्पाइनेटी, सुप्रास्पाइनेटी एंड टीरीज माइनर मसल जो होती है, ये सारे मसल पोस्टीरियर साइड से दिखेगा आपको, लाइक ये अटैचमेंट लाइक इंसर्शन पॉइंट भी दिखते हैं यहाँ पे। तो ये पोस्टीरियर व्यू है। नेक्स्ट इसमें जो दिखा एंटीरियर व्यू, और इधर वाले जो फर्स्ट व्यू है जो जिसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे, इसका जो डायरेक्शन होता है डायरेक्टेड अपवर्ड मीडियली, क्लियर। तो इसको हम अलग नाम देते हैं, लाइक डायरेक्टेड डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड मीडियली एंड बैकवर्ड, इस टाइप का डायरेक्शन होगा इसका। इसका जो फेसेज होते हैं, लाइक देखने का जो तरीका होते हैं, तो देखने का तरीका इसका अपवर्ड है, थोड़ा मुंह को उठा रखा है, फिर इसका डायरेक्शन जो जा रहा है मीडियली जा रहा, मीडियली जाने के बाद फिर ये इनर साइड में जो पास होते हैं, है ना, थोड़ा ऊपर के साइड में है। नेक्स्ट यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन्स अब क्या होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स द लाइक साइनोवियल मेम्ब्रेन्स लाइन द आर्टिकुलर कैप्सूल्स एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द आर्टिकुलर बोन्स, इट फॉर्म्स tubular sheaths around tendon of bicep brachii and subscapular bursa beneath subscapular muscle। तो इस टाइप से हम इसको याद रखेंगे। डायग्राम के अंदर आते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम में देखता हूँ, लेफ्ट साइड वाले डायग्राम को देखूंगा। तो लेफ्ट साइड वाले जो डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें देखो सबसे पहले दो बोन है, दो बोन का मतलब यहाँ पे स्केपुला विथ ह्यूमरस। अब स्केपुला विथ ह्यूमरस दोनों के बीच में जो एक ज्वाइंट फॉर्म होते हैं, इस ज्वाइंट का हम नाम देते हैं शोल्डर ज्वाइंट, है ना। और शोल्डर ज्वाइंट जिधर फॉर्म हो रहा वहाँ पे साइड में ही देखेंगे तो इधर कैप्सुलर लिगामेंट, लाइक कैप्सुलर लिगामेंट नहीं, आर्टिकुलर लिगामेंट बोलते हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल होते हैं, तो उसको हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं, उसके थ्रू ये फॉर्म होते हैं। देखो अब उसके ऊपर से भी मसल जा रहा, साइड से भी मसल दिख रहा है यहाँ पे ह्यूमरस के, है ना, लेटरल साइड से, लाइक जो डेल्टोइड मसल लिखा हुआ है। तो ये सारे मिलकर ना एक ऐसा टाइम आते हैं जो वहाँ पे रोटेटर कफ फॉर्म करते हैं, कफ लाइक एरिया को बोलते हैं। कफ मतलब कि ग्लिनॉइड केविटी होता है, तो उसको ये फॉर्म कर लेता है ना। चलो नेक्स्ट ये राइट साइड वाले जो मैं डायग्राम दिख रहा हूँ, लाइक दिखा रहा हूँ आपको, तो इसके अंदर लिगामेंट दिख रहा है ना, और लिगामेंट के बाद जो वहाँ पे एक मेन टेंडन दिख रहा है, लाइक बाइसेपिटल ग्रुप का जो कंटेंट होते हैं वो भी दिख रहा है क्लियर। इसके बाद इसके अराउंड में साइनोवियल शीथ कैसे होते हैं ना। अब बाइसेपिटल ग्रुप के अंदर अगर देखा जाए कंटेंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो टेंडन होगा, उसके बाद इसमें ब्लड वेसल भी होते हैं, है ना। तो ब्लड वेसल में एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी का जो असेंडिंग ब्रांच होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसी के साथ वो भी ऊपर की तरफ पास हो जाते हैं, लाइक जहाँ पे लिखा हुआ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई टेंडन जो लिखा हुआ है, ये राइट साइड की डायग्राम में, है ना। तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये पोर्शन को यहाँ पे बोलना है बाइसेपिटल ग्रुप। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें इंट्रा कैप्सुलर ऑरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, इंट्रा कैप्सुलर ऑरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक बॉल विथ सॉकेट लाइक एरिया दिख रहा है, यहाँ पे रोटेटर कफ का भी पार्ट दिख रहा है, मतलब सबसे पहले तो बीच में सेंटर वाले जो पॉइंट हैं इसको हम बोलेंगे ग्लिनॉइड केविटी, है ना। अब ग्लिनॉइड केविटी के साइड में रेड कलर का जो दिख रहा ये कैप्सूल है, कैप्सूल के भी साइड में जो दिख रहा है चारों तरफ से वाइट वाइट, तो ये भी कैप्सूल विथ लिगामेंट होते हैं, विथ मसल टेंडन भी होता है ये। अब ये मसल टेंडन में क्या क्या आएगा, तो सुप्रा स्पाइनेटिस है, इंफ्रा स्पाइनेटिस है, साथ में डेल्टोइड का भी आएगा, है ना। तो और भी होते हैं, सब स्केपुलरिस मसल भी होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर माइनर भी आएगा इसके अंदर, क्योंकि चारों तरफ से फॉर्म करना है रोटेटर कफ को, है ना। ये टोटल जो पोर्शन दिख रहा है रोटेटर कफ दिख रहा है, और इसी के अंदर हम लोग लाइक स्केपुला के पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट पे। तो लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट मतलब कि कौन कौन सा लिगामेंट के थ्रू बाइंड होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना होगा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, एक स्पेशल लिगामेंट है, इसका नाम है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, फ्रॉम कोरेकोइड प्रोसेस टू ह्यूमरस। नेक्स्ट होते हैं सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स, फ्रॉम ग्लिनॉइड्स मार्जिन टू ह्यूमरस। नेक्स्ट इसमें लिगामेंट होते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट्स ब्रिज द बाइसेपिटल ग्रुप। तो फर्स्ट का नाम क्या होगा, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, फ्रॉम कोरेकोइड प्रोसेस टू ह्यूमरस। सेकेंड का नाम क्या होते हैं, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स, फ्रॉम ग्लिनॉइडल मार्जिन टू ह्यूमरस। थर्ड नंबर के जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, तो इसमें ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट्स ब्रिज द बाइसेपिटल ग्रुप। तो बेसिकली देखेंगे तो इसके अंदर में 3 लिगामेंट होते हैं, कोरेको ब्रेकियलिस, कोरेको ह्यूमरल सॉरी,
सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ग्लिनोइड ह्यूमरस, ट्रांसवर्स ह्यूमरस। तो ये तीनों लिगामेंट ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इस डायग्राम के अंदर दिख रहा, क्लियर। अब ये डायग्राम के अंदर ये दोनों साइड का जो बोन होते हैं इसको बाइंड करके रखता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एसेसरी लिगामेंट। कुछ स्पेशल लिगामेंट भी होते हैं, मतलब मेन तो मेजर टाइप का जो लिगामेंट था मैंने डिस्कस अभी किया इस डायग्राम में, बट यहाँ पे क्या होते हैं कुछ एसेसरी लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, लाइक कोरेको एक्रोमियल आर्च फॉर्म बाई कोरेक्वाइड प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। अब ये सब क्या है, ये दो तीन जो भी दिख रहा है नाम जो यहाँ पे बताया गया तीनों लिगामेंट हैं, ये एसेसरी लिगामेंट भी होते हैं, क्लियर। ये भी इसका भी रोल है इसमें, मतलब मेजर टाइप का तो लिगामेंट है ही, साथ में थोड़ा हेल्प करने वाले भी लिगामेंट होते हैं, इसका भी रोल होती है कहाँ पे, तो शोल्डर जॉइंट पे। कोरेको एक्रोमियल आर्च जो फॉर्म करता है, तो यहाँ पे कोरिक्वायर्ड प्रोसेस टू एक्रोमियन बोन यहाँ पे दिख रहा, स्कैपुला के पार्ट होती है। स्कैपुला में बेसिकली देखा जाए तो 3 पार्ट है ना, एक 3 प्रोसेस जिसमें 2 प्रोसेस दिख रहा है इधर, कोरिक्वायर्ड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस, दोनों के बीच में एक मिलकर एक लिगामेंट फॉर्म करते हैं, इसका नाम है कोरेको एक्रोमियल आर्च। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका फंक्शन भी होता है प्रोटेक्शन ऑफ जॉइंट ऑन सुपीरियर एस्पेक्ट, है ना। इस लिगामेंट का जो काम क्या होते हैं, ऊपर से अगर कुछ इंजरी होते हैं ऊपर की साइड से तो इसमें हेल्प करेगा, ये प्रोटेक्ट करता है कौन से एरिया को, तो जॉइंट को। मसल फॉर्मिंग रोटेटर कफ विच स्ट्रेंथ द जॉइंट्स लाइक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यही वो मसल है जो सब स्कैपुलरिज होती है, सुप्रास्पाइनरी, इंफ्रास्पाइनरी एंड टीरीज माइनर मसल्स विथ मेजर मसल भी होते हैं, सारी ये रोटेटर कफ के अंदर आते हैं। जो मैंने बोला था शोल्डर जॉइंट के अराउंड में जितने मस्कुलर टेंडन है वो सारे मसल कहाँ पे आते हैं, तो रोटेटर कफ के अंदर प्रेजेंट होता है। मूवमेंट इन मसल्स इन्वॉल्व लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, इस टाइप से ये मोमेंट देते हैं। कहाँ पे मोमेंट देता है, तो शोल्डर जॉइंट का मोमेंट होता है ना, फ्लेक्शन मोमेंट होता है, एक्सटेंशन मोमेंट होते हैं, एडक्शन मोमेंट होता है, अबडक्शन मोमेंट होते हैं, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, ये सब क्या है मोमेंट हो रहा। अब ये फ्लेक्शन जो मोमेंट होते हैं इसमें इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड मसल्स, क्लेविकल हेड ऑफ द बाइसेप पेक्टोरलिस मेजर, कोरिकोब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, देखेंगे इसके अंदर तो टोटल 4 मसल होते हैं जो कहाँ पे हेल्प करते हैं, फ्लेक्शन में। एक्सटेंशन एक मोमेंट होता है, तो लेटिसमस डोर्सी टेरिज मेजर्स पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड स्टर्नोकोस्टालिस हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये सबको मिलाकर एक याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अडक्शन के अंदर तो पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसमस डोर्सी टेरिज मेजर, सब स्कैपुलरिस आते हैं। अबडक्शन मतलब जो बॉडी के नज़दीक आते हैं उसको अबडक्शन बोलना, सॉरी दूर जो जाते हैं। एडक्शन जो बॉडी के नज़दीक आते हैं। फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ मुड़ना, एक्सटेंशन पीछे की तरफ मुड़ना। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन भी है यहाँ पे, तो मीडियल रोटेशन कौन कौन सा मसल से फॉर्म होते हैं, तो एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल, लेटिसमस डोर्सी टेरिज मेजर, सब स्कैपुलरिस मसल्स एंड लेटरल रोटेशन, पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड, इंफ्रास्पाइनरी एंड टेरिज माइनर मसल होते हैं। ये सारे जो मसल हैं आपको लेटरल रोटेशन विथ मीडियल रोटेशन में हेल्प करता है। अबडक्शन ऑफ आर्म एक स्पेशल मूवमेंट होते हैं, आर्म को अबडक्ट कराते हैं, तो टेक्स प्लेस बोथ एट शोल्डर जॉइंट्स एज वेल एज बाय मूवमेंट ऑफ स्कैपुला फॉर एवरी 3 डिग्री ऑफ अबडक्शंस 2 डिग्री टेक्स प्लेस एट शोल्डर जॉइंट्स एंड 1 डिग्री टेक प्लेस बाय रोटेशन ऑफ स्कैपुला। इसमें फैक्टर कुछ इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एज एट 120 डिग्रीज ग्रेटर ट्यूरोसिटी कम्स इन कंटेक्ट विथ लेटरल एज ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस एंड hence further elevation is done by rotation of scapula. First 15 degrees supraspinatus from 15 to 90 degree, middle fibers of the deltoid muscles from 90 to 180 degree, trapezius and serratus anterior together। तो लाइक इस टाइप से यहाँ पे अबडक्शन ऑफ द आर्म में ये सब मसल रिस्पॉन्स होते हैं, कुछ फैक्टर है ये भी रिस्पॉन्स होते हैं, तो हमें इसको भी याद रखना होगा बिकॉज आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसमें अबडक्शन का क्या रोल है वो भी डिटेल में देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू भी हम देख लेते हैं एक बार। इधर अबडक्शन भी दिखाया हुआ है, एडक्शन भी दिखाया हुआ है ना, साथ में अबडक्शन विथ एडक्शन जो होते हैं, तो एक बॉडी के नज़दीक आ रहा, एक बॉडी से दूर जा रहा, तो यही सब दोनों नाम को एडक्शन विथ अबडक्शन। अड मतलब ऐड करना,
अबडक्शन मतलब दूर जाना, बॉडी से दूर जाना। रिलेशन लाइक शोल्डर ज्वाइंट इसमें होते हैं, है ना। अब शोल्डर ज्वाइंट में सबसे पहले रिलेशन पे आती है, बिकॉज इसको याद रखना होगा हमें। इंटीरियर कंपार्टमेंट लाइक इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट पे क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो जो रिलेशन में हम याद रखेंगे। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ भी रिलेशन को याद रखना, मतलब आगे पीछे क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होते हैं उसको रिलेशन बोलना है। इंटीरियर रिलेशन सुप्रास्कैपुलरिस, एक्सिलरी, वेसल्स, ब्रेकियल्स, प्लेक्सस। पोस्टीरियर इसमें रिलेशन होती है इंफ्रास्पाइनिटी माइनर, सुपीरियर मसल जो होता है सुप्रास्पाइनिटी, सब एक्रोमियल बर्सा, कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट, डेल्टोइड मसल्स। इन्फीरियर मसल होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, एक्सिलरी नर्व। इस टाइप से यहाँ पे रिलेशन होता है। तो ये डायग्राम के अंदर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक एक डायग्राम मिलेगा, इसको याद रखना है। तो थ्योरेटिकल जो बेस में दिया गया है आप इसको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, समझ में आ जाएगा। शोल्डर ज्वाइंट के अंदर आते हैं तो नर्व सप्लाई होते हैं, यही नर्व होते हैं, सुप्रास्पाइनिटी नर्व होते हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व होते हैं। तो ये ब्रांच किसका है, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स, ब्रांच ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स, ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स। एक बार आपको शोल्डर ज्वाइंट में जो नर्व सप्लाई होते हैं उसको याद रखने के लिए एक बार ब्रेकियल प्लेक्स को याद रखना होगा। ब्लड सप्लाई की अगर बात करूँ तो यहाँ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी फ्रॉम द थोरैकोसर्वाइकल ट्रंक ऑफ द सर्कुलेबियन आर्टरी एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी फ्रॉम थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का सेकेंड ब्रांच, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का 3 ब्रांच। आपको इसको याद रखना होगा। क्लिनिकल कुछ पॉइंट की अगर बात करूँ शोल्डर ज्वाइंट पे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इज कंप्रेस्ड बाय मोबिलिटी, stability maintained by rotator cuff, support of joint is weak inferiorly, dislocations anteroinferiorly, dislocation, sudden violence is fully abducted arm, damage radial nerve, subglenoidal dislocation, damage glenoid nerve, shoulder pain, injury leads to pains, immobilize the joint, referred pains due to involvement of distance viscera. Having coming nerve supply, example pain from the diaphragmatic pleura and peritoneum, refer to shoulder due to common roots. C3-4 nerve, like phrenic nerves and suprascapular nerve होते हैं। स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट एक स्पेशल ज्वाइंट है, ये टाइप इसका अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। ये भी सब टाइप यूजुअली क्लासिफाइड होते हैं। तो अगर इस स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट की मैं बात करूँ तो ये भी एक शोल्डर ज्वाइंट के अंदर ही प्रेजेंट हो जाते हैं। स्टर्नो विथ क्लेविकल, सॉरी इससे दूर होते हैं। ये वाला जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।